तो ये मनुष्य शरीर रूप रथ जो हमको मिला है वह जब तक अपने बस में है और गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय लिए हुए है तो हमारे जो प्रधान शत्रु हैं राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान और दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा प्रमाद भूख और निंद, ये सब
समाप्त हो जाते हैं। ये लुटेरे हैं, जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर और सारथी सहित, घोड़ा के सहित सारथी सबको भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल देते हैं। अब है क्या कि प्रवृत्ति परायण और निवृत्ति परायण दो प्रकार के जो कर्म हैं, उसमें निवृत्ति परायण कर्म ही अच्छा कर्म माना जाता है, जिसमें भक्ति मार्ग आता है, ज्ञान मार्ग आता है। इसमें जो परमात्मा की प्राप्ति होती है वो मोक्ष तक ले जाती है। प्रवृत्ति परायण मार्ग से चलने वाले लोग भोग लेने के बाद पुनः जो है पितृयान मार्ग से संसार में जन्म लेते हैं। किस तरह से औषधि, लता, अन्न, बीज के रूप में परिणत हो और वृष्टि द्वारा ये आ जाते हैं, लौट जाते हैं चंद्रमा से। अब कहते हैं आगे नारद जी युधिष्ठिर से कि इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को अ उ अमो, इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओंकार में, ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा रूप प्राणों में तथा प्राणों को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्तिनिष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहाँ के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्म उपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में ले करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधिक लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष प्रद है, मोक्ष पद। ये निवृत्ति परायण लोग किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, नारद जी ने इसको बड़ा विस्तार से युधिष्ठिर को समझाया और इसी को देवयान मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये देवयान हुआ, ये हो गया पितृयान, जो जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है, ये पितृयान। तो दो प्रकार के यान हो गए, पितृयान और देवयान। ये दोनों ही वेदोक्त मार्ग है। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग्य रूप से बाहर और भुक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं वह तत्ववेता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है। जो प्रतिबिंब है उसमें विचार नहीं आता है, उसमें अस्तित्व है ही नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणाम ही
क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवयव रूप ही है। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, उसे ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला कि हम कहाँ से आए हैं, वह असत ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही हैं। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं। और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप शब्द को मिटा देते हैं। यही अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र सूत्र रूप ही होता है, जो वस्त्र होता है वो सूत्र रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। युधिष्ठिर, मन वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा में हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत कहलाता है। और स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का जो विचार आता है यह द्रव्याद्वैत है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के द्वारा अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। ये भगवान बताए गृहस्थाश्रम में रहते हुए, ये जो कथा चल रही है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी मनुष्य किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, तो ये क्रम है। अब हम लोग कल भजन गाए थे कि हे है प्रभु मेरो ये सब दोष है, प्रभु मेरो ये सब दोष, मेरो ये सब दोष। तुलसी बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको कैसे दोष दूं, क्योंकि सारा दोष तो मेरा अपना ही है। जीव का स्वभाव है कि अपने ऊपर दोष ही नहीं देखता। ये स्वभाव है जीव का, अपना दोष उसको दिखाई नहीं पड़ता। सब कहता भगवान, हे भगवान तोरे कारण भगवान, दूसरे पर दोष भगवान पर मत देता। ये जीव का सबसे बड़ा स्वभाव है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि हे प्रभु मेरो ये सब दोष। तुलसी बाबा इस बात को समझ गए कि ना, भगवान में दोष कहाँ से आ गया भाई। देखो, रामचरितमानस में सुग्रीव जी की कथा है। चार महीना हो गया बाली को मारे हुए। सुग्रीव जी भगवान से कह के गए कि हम आ रहे हैं और सहायता करेंगे, लेकिन भूल गए। गृहस्थाश्रम में भूल गए, भूल मिल गए, भगवान को भूल गए। जब उनको लाया गया तो भगवान कह रहे हैं कि सुग्रीव ही मोर विसार है, हमको विसार दिया। लक्ष्मण जी से भगवान कह रहे हैं कि देखो सुग्रीव भी हमको विसार दिया।
भुला दिया। हनुमान जी को कह रहे हैं, लक्ष्मण जी जाओ उसको बुला के लाओ। तो सुग्रीव जब आता है और भगवान जब पूछते हैं तो सुग्रीव कहता है कि हे भगवान, पहले तो प्रणाम करता है भगवान कि नाए चरण सिरे कह कर जोरी, नाए चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। हमारा कोई दोष नहीं है भगवान, पैर पकड़ करके भगवान से कहा, नाए चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही खोरी। लगभग यही बात कृष्ण भगवान जब कालिया नाग को पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों तुम कर रहे हो, वो भी यही बात कह रहा है कि मेरा क्या दोष है, आपने ही तो मुझे बनाया और मेरे भीतर सिर्फ दुष्टता डाल दी, तो हम क्या देंगे आप? जो चीज हमको दिया आपने वही ना हम देंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो ये जो है कम से कम इतना तो ये मानता है कि सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। बड़ा प्रसन्न हो गए थे भगवान। यहाँ सुग्रीव भी कह रहा है कि नाए चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि न कछु नाही खोरी। फिर कहा आगे, अतिशय प्रबल देव तब माया। दे दिया भगवान पर दोष, भगवान ने पर दोष लगा दिया, आपका माया तो सब कर रहा है। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहूं जो दाय। अब आपकी कृपा जब तक नहीं होगी ये माया मुझे छोड़ने वाला नहीं। जैसे वो कह रहा कालिया नाग, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव कह रहा कि अगर ये सब दोष ना हो तो आपके समान हो जाए प्रभु। सब माया आपके माया के कारण हो रहा है। मैं जैसा भी हूं आपका ही हूं, ये भाव है सुग्रीव जी का भी और कालिया नाग का। मैं जैसा भी हूं आपका है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते कालिया नाग पर भी और सुग्रीव पर। तो तुलसी बाबा भी यही कह रहे हैं कि सारा दोष मेरा ही है। अब आगे कहते हैं कि शील सिंधु कृपालुनाथ। इतने ही समझो, भगवान को कह रहे हैं, तीन बात कह रहे हैं भगवान से कि शील सिंधु, और कहते हैं कृपालुनाथ, अनाथ आरत पोसु है प्रभु मेरो ये सब दोष। आपका कहाँ भगवान, आप तो शील सिंधु हैं। शील और भी कहते हैं सिंधु, समुद्र से तुलना कर दिए। भगवान का शील भी स्वाभाविक का समुद्र के समान कर रहे हैं तुलसी बाबा। ये समुद्र का है कहे यहाँ पर। समुद्र क्या है देखो, जैसे समुद्र क्या है, जल से परिपूर्ण है। समुद्र की परिपूर्णता निरंतर बनी रहती है।
उसमें अंतर नहीं आता। ये नहीं हुआ कि बाढ़ आ गई, छोटी छोटी नदियों में क्या होता है, थोड़ा वर्षा हो गया तो विकराल रूप धारण कर लेता है, और थोड़ा गर्मी अधिक हो गया तो सूखने लगता है। समुद्र में ऐसा नहीं होता, भगवान के शील में कोई अंतर नहीं होता। और फिर देखो समुद्र में क्या होता है, सारे समुद्री जीव समुद्र में रहते हैं, निवास करते हैं और समुद्र का आश्रय लेकर रहते हैं। तो जितने भी जीव हैं संसार रूपी समुद्र में, सब भगवान का आश्रय लेकर के जी रहे हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं शील समूह सिंधु, आप सबका अपने में सब आप क्या करते हैं, सबको अपने में समाहित कर लेते हैं। छोटा सा सीप देखो, समुद्र में सीप होता है, अब सीप ऐसे कोई काम का नहीं है, वो भी समुद्र में रहता है, लेकिन उसी सीप में करोड़ों हीरा से भी ज़्यादा कीमती उसमें एक मोती बन जाता है, उसको वो भी समुद्र में रहता है। सबको समुद्र रखे रहता है, जो कोई काम करने है उसको भी। ऐसे ही संसार में देखो भगवान सबको रखे हुए हैं, ऐसा स्वभाव है उनका, दुष्ट से दुष्ट को भी और अच्छा से अच्छा जो बहुत भगवान का भक्त है सबको भगवान, ऐसा भगवान का शील सिंधु के तुलसी बाबा कहते हैं। फिर कहते हैं आगे, आप कृपालु हैं, आप जीव के दोषों को देखते ही नहीं हैं, आप कृपालु हैं, कृपा करना आपका स्वभाव है। जिनकी कृपान में भी कृपा है, भगवान के तीर से जिसको लग गया, बाण जिसको लग गया, वो सब देखो मुक्त हो गया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो वही तुलसी बाबा कहते हैं कि आपके तो कृपान में भी कृपा बरसती रहती है, निर्वाण दे देता है। तो हे भगवान आप कृपालु हैं, और नाथ कह दिया। नाथ भगवान को क्यों कहा, सो देखो तुलसी बाबा ने, नाथ होता कौन है। इंद्र को हम लोग कहते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र होते हैं, देवताओं में श्रेष्ठ जो हैं वो इंद्र हैं, लेकिन इंद्र से भी श्रेष्ठ मनु होता है, जो मनु होते हैं वो इंद्र से श्रेष्ठ होते हैं। अब नाथ देखो, नाथ को पहचानो, और मनु से भी श्रेष्ठ प्रजापति होते हैं, और प्रजापति में भी श्रेष्ठ जो हैं वो भोले बाबा हैं। और सर्वोच्च पद जो है इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी को मिला हुआ है। अब नाथ हम किसे कहें, इंद्र को कहें, मनु को कहें, प्रजापति शिव, किसको कहें कि ब्रह्मा जी को कह दें। और ब्रह्मा जी जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, देखो कैसा ब्रह्मा जी कितने श्रेष्ठ हैं। सो देखो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, तो एक दिन ब्रह्मा जी का 14 को इंद्र बदल गए। कितना इंद्र का आयु है, इसी से अंदाज करो। ब्रह्मा जी का एक दिन, इंद्र 14 को बदल गए। तो अगर गुना भाग करेंगे तो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष में 5,11,000 इंद्र बदल जाते हैं। आप गुना भाग कीजिएगा, एक दिन में जब ये बात है, तो ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष है आयु, 5,11,000 इंद्र बदल जाते हैं। और वो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हम तो भगवान, हमारे तो नाथ भगवान हैं। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा नाथ सबके स्वामी आप हैं। तो भगवान नाथ हैं, शील सिंधु हैं, कृपालु हैं, और दोष उन पर, दोष क्या लगावे, सारा दोष तो मेरा है, तुलसी बाबा कहते हैं। तो आगे कहते हैं, एक भजन है कि गोपाल गोकुल वल्लभी
प्रिय गोप गोसुत वल्लभम गोपाल गोकुल वल्लभी। प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविन्दमहं भजे। भजनीय सुरमुनिदुर्लभं चरणारविन्दमहं भजे। भजनीय सुरमुनिदुर्लभम्। विनती सुनिए नाथ हमारी, नाथ हमारी। विनती नाथ हमारी, नाथ। हृदय स्वर हरि, हृदय बिहारी। हृदय बिहारी। विनती सुनिए नाथ हमारी, नाथ। मोर मुकुट पीताम्बर धारी। मोर मुकुट पीताम्बर धारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, आप तो अंतर्यामी हैं, क्या कहूँ आपसे। और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी। अरे करुणा करे आप करके कहिए। करुणा करे आप करके कहिए। स्वीकारी विनती स्वीकारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ